नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। होली का पर्व काल व्रज में अलग दिन शुरू होता है और होली का आरंभ वाराणसी में यानी बनारस में होता है रंग भरी एकादशी पर। आज हम बात करेंगे रंग भरी एकादशी की और इसकी महिमा की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 मार्च 2025, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 7:44 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से रात के 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 मार्च 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। शुक्र, बुध और राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल मिथुन राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं रंग भरी एकादशी के बारे में। क्या है रंग भरी एकादशी और इसकी मान्यता क्या है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में यानी बनारस में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल आरंभ हो जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे। इस पर्व में भगवान शिव के गण उन पर और समस्त जनता पर अबीर गुलाल उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हुए सड़क पर चलते हैं। इस दिन से वाराणसी में यानी काशी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है और ये रंग खेलने का सिलसिला लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में यानी मथुरा के आसपास के क्षेत्र में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है
वाराणसी में ये पर्व शुरू होता है रंग भरी एकादशी से, और रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। जीवन में जो धन का अभाव है, आनंद का अभाव है, चैन का अभाव है, इसको आप ठीक कर सकते हैं रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव को रंग अर्पित करके, भगवान शिव के साथ रंग खेल करके आप रंग भरी एकादशी का पर्व मना सकते हैं। और इस बार रंग भरी एकादशी का पर्व 10 मार्च को है, जो वाराणसी के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। रंग भरी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की बाधा दूर होगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी पर किस तरीके से पूजा उपासना करें ताकि आर्थिक समस्या, पैसे रुपए की दिक्कत दूर हो जाए। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करूंगा या करूंगी। घर से एक पात्र में जल भरकर शिव जी के मंदिर जाएं। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। सबसे अंत में शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करें और फिर भगवान शिव से आर्थिक समस्याओं के समाप्ति की प्रार्थना करें। केवल रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने से, उनको अबीर गुलाल अर्पित करके प्रार्थना करने से
आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, आपके मन में आनंद होगा, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। रंग भरी एकादशी का आंवले से क्या संबंध है, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम इस समय टाल दीजिए। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव का समय दिख रहा है। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा हो सकती है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी का आंवले के साथ क्या संबंध है, आंवले के साथ इसको क्यों जोड़ा गया है। देखिए, रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसीलिए रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी पर अगर आप आंवले के पौधे लगाते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवले का सेवन करते हैं, तो ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवले से इस दिन चूंकि मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करें, किस तरह आंवले का प्रयोग करें कि जीवन में लाभ हो। प्रातः काल आंवले के वृक्ष में जल डालें। सुबह सुबह वृक्ष पर फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। वृक्ष के निकट घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में एक लोटे में जल ले लें। वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करेंगे और जब परिक्रमा समाप्त हो जाएगी तो इस जल को पेड़ की जड़ में डाल देंगे
और इसके बाद सौभाग्य की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। आम लकी एकादशी पर एक तरफ आप भगवान शिव और मां पार्वती को रंग, अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। दूसरी तरफ अगर इस एकादशी पर आंवले का पौधा आप लगाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। तो रंग भरी एकादशी पर एक तो रंग खेला जाएगा भगवान शिव और मां पार्वती के साथ, दूसरे आंवले का पौधा लगाया जाएगा और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाएगी। इस दिन आंवले को भगवान को समर्पित करके बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में सफलता के लिए धैर्य रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और रंग भरी एकादशी की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो, तो रोज सवेरे अपने कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। बेवजह का क्रोध आना बंद हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 10 मार्च 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। ऐसा अगर प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।